नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएम सॉल्यूशन में। और आज की इस वीडियो में विभागीय 20 एमसीक्यू करने वाले हैं जो परीक्षा में लगातार पूछे जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है, पोस्टमैन को कितनी वजन तक की डाक दी जा सकती है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है 10 केजी, 20 केजी, 14 केजी या कोई सीमा नहीं। दोस्तों, अगर आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। तो देखिए, जो पोस्टमैन को कितनी वजन तक की डाक दी जा सकती है ये आपको बताना है। तो पोस्टमैन को जो ये 10 किलोग्राम तक का पार्सल दिया जा सकता है, इससे ऊपर का आप नहीं भेज सकते। अगला प्रश्न है, पत्र कितने वजन का जा सकता है? जो पत्र है, लेटर है, वो कितने वजन का जा सकता है? 10 केजी, 2 केजी, 5 केजी या 4 केजी? जो लेटर होता है दोस्तों, वो मैक्सिमम 2 किलो तक का आप भेज सकते हैं। अगला प्रश्न है, आरएनपी कितने अंतराल पर छपना चाहिए? 15 दिन, 7 दिन, 31 दिन या 90 दिन? जो आरएनपी यानी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर कितने अंतराल पर छपना चाहिए? तो हो जाएगा आपका दोस्तों 31 दिन। ये तीसरा ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। बगैर रोल किए पत्र किस साइज का जा सकता है? ठीक है, किसी भी साइज का, या 50 सेंटीमीटर लंबा, 100 सेंटीमीटर लंबा या 60 सेंटीमीटर लंबा। तो बगैर रोल किए गए पत्र आप 60 यानी 60 सेंटीमीटर लंबा आप भेज सकते हैं। इसके लिए जो चौथा ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्देशीय पत्र कितने वजन का होना चाहिए? इंडियन लेटर आईएलसी ये अधिकतम यानी मैक्सिमम कितने वजन का हो सकता है? ऑप्शन है आपके पास 20 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम या 3 ग्राम। तो जो इंडियन लेटर होता है दोस्तों, वो मैक्सिमम आप 5 ग्राम तक का भेज सकते हैं। तीसरा ऑप्शन जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनपेड पत्र में कम से कम कितने रुपए का टैक्स होगा? 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया या 5 रुपया? दोस्तों, आपको बताना है कि जो अनपेड लेटर होता है वो कम से कम उसमें कितना टैक्स लगाया जाता है। तो उसमें कम से कम 1 रुपया का टैक्स लगाया जाता है। पहला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। साधारण पार्सल कितने वजन का जा सकता है? जो साधारण पार्सल होता है दोस्तों, वो मैक्सिमम कितने वजन का जा सकता है ये आपको बताना है। तो 10 केजी, 20 केजी, 4 केजी या 5 केजी? जो साधारण पार्सल होता है दोस्तों, वो मैक्सिमम आप 4 किलो तक ही भेज सकते हैं। 4 से ऊपर होगा तो आपको पंजीकृत करना अनिवार्य हो जाएगा। इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। बगैर शुल्क दिए कितने आरएनपी कम से कम होने चाहिए? आरएनपी यानी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। तो बगैर शुल्क दिए कितने आरएनपी कम से कम होने चाहिए? आपके पास ऑप्शन है 100, 500, 1000 या 200। तो आपको बताना है कि बगैर शुल्क दिए बिना आरएनपी कम से कम कितना भेज सकते हैं या कितना भेजा जाना चाहिए। इसका हो जाएगा सही आंसर मिनिमम 500। दूसरा ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या पोस्टमैन डाक टिकट की बिक्री कर सकता है? हाँ, नहीं, केवल सरकारी दफ्तरों पर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन का आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। चलिए, क्या पोस्टमैन डाक टिकट की बिक्री कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है। के लिए ये पहला ऑप्शन जो है ये सही आंसर हो। डाक टिकट पत्र किस तरफ लगानी चाहिए? कहीं भी,
पत्ते वाली साइड में बीच में, पत्ते वाली साइड में दाईं तरफ ऊपर, पीछे वाली साइड पर। तो दोस्तों आपको बताना है जो डाक टिकट चिपकाया जाता है वो पत्र के किस तरफ लगाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो पत्र होता है पत्ते वाले साइड में दाईं तरफ ऊपर में लगाया जाता है। यानी मान लीजिए ये वाला लेटर है तो यहाँ पर लगाया जाता है। डाक शुल्क किस रूप में अदा कर सकते हैं? डाक शुल्क किस रूप में अदा कर सकते हैं? डाक टिकट लगाकर या कैश में, सर्विस स्टैंप लगाकर, रैंकिंग द्वारा, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपको बताना है जो डाक शुल्क है वो किस रूप से अदा किया जाता है। तो देखिए, डाक टिकट लगाकर या कैश, इसमें भी आप कर सकते हैं। सर्विस स्टैंप लगाकर, ये भी आप कर सकते हैं। और फ्रैंकिंग द्वारा में भी आप कर सकते हैं। इसीलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो चौथा ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। लेट फीस के साथ पोस्ट किए गए पत्रों को क्या कहते हैं? तो आपको बताना है कि लेट फीस के साथ जो लेटर पोस्ट करते हैं उस पत्र को क्या कहा जाता है। टू लेट लेटर, लेट लेटर्स, मिसेंट लेटर्स, नॉन ऑफ दी अबव। जो लेट फीस देकर पोस्ट करते हैं उस लेटर को लेट लेटर कहा जाता है। यानी दूसरा ऑप्शन जो है का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बगैर लेट फी दिए समय के बाद पोस्ट किए गए पत्रों को क्या कहते हैं? वो लेट में ही पोस्ट कर रहा है लेकिन उसमें फी नहीं दे रहा है, तो उस लेटर को क्या कहेंगे? टू लेट लेटर, लेट लेटर्स, रिसेंट लेटर, नॉन ऑफ दी अबव। उसको कहेंगे हम लोग टू लेट लेटर। तो पहला ऑप्शन जो है ये सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिन वस्तुओं पर अधूरा पता होता है या अनक्लेम्ड होता है उनका निपटारा कहाँ होता है? आरएलओ, मेल ऑफिस, ट्रांसक्रिप्शन सेंटर या ट्रांसमिशन सेंटर। तो आपको बताना है तो जो जिन वस्तुओं पर अधूरा पता हो और अनक्लेम्ड हो उसको कहाँ निपटारा किया जाता है? तो निपटारा आरएलओ में किया जाता है, रिटर्न लेटर ऑफिस में। पहला ऑप्शन जो है सही आंसर हो। अगला प्रश्न है, अगर किसी वस्तु पर सरकारी टिकट लगाकर कोई व्यक्ति पोस्ट करता है तो पुलिस रिपोर्ट की जाएगी, भेजने वाले को वापस, सरकारी टिकट न मानकर टैक्स की जाएगी, आरएलओ भेज देंगे। इस चार ऑप्शन में आपको सही आंसर बताना है दोस्तों कि अगर किसी वस्तु पर सरकारी टिकट लगाकर कोई व्यक्ति पोस्ट करता है तो उसके लिए क्या कंडीशन है, क्या किया जाता है? पुलिस रिपोर्ट की जाती है, भेजने वाले को वापस, सरकारी टिकट न मानकर टैक्स की जाएगी, आरएलओ भेजा जाएगा। दोस्तों अगर ऐसा कुछ पाया गया तो उसको क्या करेंगे? सरकारी टिकट ना मानकर उसमें टैक्स कर लिया जाएगा। तीसरा ऑप्शन जो है तो ये हो जाए। यदि किसी डाक वस्तु को रिकल के लिए प्रेषक का अनुरोध पूरा नहीं किया जा सका तो रिकल फीस डैश। को बताना है कि किसी डाक वस्तु को रिकॉल के लिए प्रेषक का अनुरोध अगर पूरा नहीं किया जा सकता तो रिकॉल रिकॉल की जो फीस है वो क्या किया जाता है? पूर्ण रूप से वापस, आधा वापस, वापस नहीं की जा सकती, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है दोस्तों कि उसका जो फी होता है वो वापस नहीं किया जाता है, भले ही रिकॉल का जो उसका अनुरोध है वो पूरा हो या ना हो। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वापस नहीं की जा सकती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सेवा के साथ सीओडी सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है? जो कैश ऑन डिलीवरी सुविधा है वो किस किस कंडीशन में आपको लाभ मिलेगा ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है बिजनेस पोस्ट, पंजीकृत पार्सल, स्पीड पोस्ट और बिजनेस पार्सल, उपरोक्त सभी। इस चार ऑप्शन में आपका बताना है कि जो सीओडी का जो सुविधा है वो किस में मिलता है। तो दोस्तों इसका तीसरा ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। स्पीड पोस्ट और बिजनेस पार्सल के तहत आप सीओडी का लाभ ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, पीएलआई के तहत शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लिए अधिकतम बीमा राशि क्या है? तो आपको बताना है
कि जो पीएलआई जो पॉलिसी है उसके तहत शारीरिक रूप से अगर कोई विकलांग है तो उस व्यक्ति के लिए अधिकतम बीमा राशि क्या रहेगा। ऑप्शन है 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख या 50 लाख। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 50 लाख। विकलांग के लिए कोई भी कंडीशन गाइड में नहीं बताया गया है, उनका भी मैक्सिमम 50 लाख ही रहेगा। चौथा ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बाल नीति बीमा के संबंध में बाल आयु होनी चाहिए न्यूनतम 5 वर्ष, अधिकतम 10 वर्ष। दूसरा ऑप्शन है न्यूनतम 5 वर्ष और अधिकतम 20 वर्ष। तीसरा ऑप्शन है न्यूनतम 10 वर्ष और अधिकतम 15 वर्ष। चौथा ऑप्शन है न्यूनतम 10 वर्ष और अधिकतम 20 वर्ष। तो इसके लिए जो आयु होना चाहिए वो न्यूनतम 5 वर्ष और अधिकतम 20 वर्ष होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न और आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, अगर अच्छा लगा है तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। पीएलआई में नामांकन किया जा सकता है। पीएलआई में जो नामांकन की सुविधा है तो कितने व्यक्तियों के लिए आप कर सकते हैं। एक व्यक्ति के लिए अधिकतम, दूसरा ऑप्शन है अधिकतम 2 व्यक्तियों के लिए, तीसरा ऑप्शन है 3 व्यक्तियों के लिए अधिकतम और चौथा ऑप्शन है अधिकतम 5 व्यक्तियों के लिए। तो जो पीएलआई में नामांकन की जो सुविधा दिया गया है उसमें 3 व्यक्तियों की सुविधा दिया गया है। तो इसके लिए जो तीसरा ऑप्शन है 3 व्यक्तियों के लिए अधिकतम, ये आपका सही हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।